अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात बहुत खराब हो गए हैं। तुरखम बॉर्डर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत का एक अहम रास्ता है, वो भी 4-5 दिनों से बंद है और इसके अलावा 2 पाक अफगान बॉर्डर पे झड़पें हुई हैं। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात पिछले 2-3 महीनों से काफी खराब हो गए हैं। रोज पाकिस्तान के किसी न किसी इलाके पर हमले होते हैं जिनके पीछे टीटीपी या अफगान तालिबान के लोग होते हैं और टीटीपी में भी काफी सारे लोग अफगानी ही हैं जो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। अब जहां एक तरफ टीटीपी के हमले हो रहे थे, तो अब दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, वहाँ पर भी झड़पें होना शुरू हो गई है। पिछले दिनों कुन्नर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर फायरिंग हुई है और उसके अलावा बॉर्डर के आस पास के इलाकों पर भी काफी सारी जगह पर ऐसे फायरिंग हुई है। अब जो पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान को लगता है, वो तकरीबन 2700 किलोमीटर लंबा है, जिनमें से कुछ इलाके तो सही हैं, लेकिन कुछ इलाकों पर अफगान तालिबान या टीटीपी हमला करते रहते हैं। अब ये जो 2 बॉर्डर थे, कुन्नर और नंगहार, यहाँ पर फायरिंग हुई है। अब इसके अलावा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत का एक अहम रास्ता था जिसका नाम तुरखम है, वो भी 3-4 दिनों से बंद है। अब ये जो तुरखम बॉर्डर है, यहाँ से तकरीबन 700 कंटेनर हर रोज गुजरते थे जिसमें तजारती सामान होता था और तकरीबन 4 से 7 हजार लोग यहाँ से पैदल बॉर्डर क्रॉस करते थे। इसलिए ये अहम बॉर्डर है क्योंकि यहाँ से काफी सारे लोग आते जाते रहते थे। क्योंकि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास के लोग हैं, उनमें से पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके कुछ रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं और जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनके कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और इसलिए यहाँ से लोग काफी सारे आते जाते रहते थे। लेकिन जुम्मे वाले दिन से ये बॉर्डर बंद है। तकरीबन 21 फेब को ये बॉर्डर बंद हुआ था और अब 25 फेब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये बॉर्डर बंद है। इसके बाद खुल जाए तो कुछ पता नहीं। अब ये बॉर्डर बंद करने की वजह क्या बनी? पाकिस्तान की तरफ से तो इस हवाले से कोई भी मैसेज नहीं आया, लेकिन अफगान तालिबान का कहना यह है कि बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से बंद है और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को इसलिए बंद किया है क्योंकि अफगान तालिबान उस जगह पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इस पर पाकिस्तान को एतराज है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये बॉर्डर बंद किया हुआ है। ये अफगान तालिबान की तरफ से कहा गया है। अब अगर इसकी असल वजह देखें तो ये है क्योंकि अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर बंद किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी और वो वजह ये है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। मतलब कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी मुल्क बॉर्डर के करीब किसी भी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो उसको दूसरे मुल्क से इजाजत लेनी होगी। मतलब कि उनको एतमाद में लेना होगा। जैसे अगर पाकिस्तान अपने बॉर्डर की साइड पर कोई कंस्ट्रक्शन करता है, ये अफगानिस्तान अपने बॉर्डर की साइड पर कोई कंस्ट्रक्शन करेगा, तो इस पर दोनों मुल्कों की इत्तेफाक राय होना जरूरी है। लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से पूछना तो दूर की बात है, उन्होंने तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताया भी नहीं, जिसकी वजह से ये बॉर्डर बंद है। और इसके अलावा बॉर्डर्स को बंद करने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आए दिन रोज अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते थे। क्योंकि जब भी पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया है तो उन दहशतगर्दों के साथ साथ अफगानी दहशतगर्द भी शामिल होते थे और ये बॉर्डर बंद करने की एक वजह भी हो सकती है। और अब ये बॉर्डर बंद करने का नुकसान तो होगा क्योंकि बॉर्डर 3-4 दिन से बंद है और जो तिजारत यहाँ से होती थी वो भी बंद है क्योंकि रोज यहाँ से तकरीबन 700 कंटेनर गुजरते थे जिनमें सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह होते थे। और अब अगर ये बॉर्डर बंद है तो वो जो सब्जियां, फ्रूट यहाँ से गुजरती थी, या तो उनको कहीं और रास्ते से जाना पड़ेगा या फिर वो रास्ता बंद होने की वजह से वो यहीं गल सड़ जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ लोगों को भी काफी मसला आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के काफी लोग यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते थे और बहुत से अफगान लोग पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों से मिलने आते थे। अब ये बॉर्डर बंद होने की वजह से इनका आना जाना भी रुक गया है। पहले भी काफी बार ये बॉर्डर बंद होता रहा है और इसके अलावा यहाँ पर फायरिंग का तबादला भी होता रहा है। लेकिन अगर इस बार की सिचुएशन देखें तो वो काफी कशीदा है और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि मामलात काफी खराब हैं, बात जंग को भी जा सकती है और बॉर्डर के आसपास के जो रिहायशी हैं उनको भी बॉर्डर से दूर भेज दिया गया है। मतलब कि तुरखम के पास का एरिया खाली करवा लिया गया है ताकि अगर मामलात ज्यादा खराब हो तो आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। वैसे तो कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन जब तक अफगानिस्तान अपनी कंस्ट्रक्शन को नहीं रोकता तब तक ये बॉर्डर बंद ही रहेगा। वैसे अफगानिस्तान पहले भी ऐसे कर चुका है। वैसे ये बॉर्डर के कंस्ट्रक्शन का जो मामला है ये काफी पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनी है वो हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करती है जिससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात खराब हो जाए। कहीं वो टीटीपी को सपोर्ट करती है और अब जब टीटीपी को पाकिस्तान ने संभाल लिया तो अब ये बॉर्डर की तरफ आ गए हैं। और टीटीपी को जहां ये कहते थे कि हम टीटीपी को कोई सपोर्ट नहीं करते, तो यूएन की रिपोर्ट ने सारा कुछ सामने रख दिया कि कैसे ये टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और किन किन लोगों को अफगानिस्तान की हुकूमत पैसे देती है कि पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करे। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को देखते हुए तो लगता यही है, या तो अफगानिस्तान के तालिबान को बिठाकर समझाया जाएगा या फिर मामला जंग की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि अफगान तालिबान किसी भी तौर पर पाकिस्तान की बात नहीं सुन रहे क्योंकि उनको पीछे से फंडिंग इंडिया कर रहा है और जब तक इंडिया फंडिंग करता रहेगा तब तक अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं मानेगा। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उन्होंने तो अफगानिस्तान की फंडिंग सारी रोक दी है जिससे अफगान तालिबान अपने मामला चला रहे थे। लेकिन अगर अफगानिस्तान अपने लोगों के बारे में सोचे तो उसको पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी मईशत पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो पैसे आते हैं अफगानिस्तान इन दहशतगर्द तंजीम
टीमों को सपोर्ट करने में लगा देते हैं। काबुल एक वाहिद जगह थी जहाँ पर दहशतगर्दी कम थी, लेकिन अब सुनने में आता है कि काबुल में भी दहशतगर्दी शुरू हो गई है। कभी कोई किसी पर अटैक कर रहा होता है, कभी कोई। अब इस सब का हल यही है कि बैठकर बात की जाए, जिससे पाकिस्तान भी सुकून से रहे और अफगानिस्तान भी, और आसपास के मुल्क भी सुकून से रहे। क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से चाइना को भी मसला है, पाकिस्तान को भी मसला है, रशिया को भी मसला है, और आसपास के कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इनको भी मसला है। क्योंकि जो अफगानिस्तान के दहशतगर्द हैं वो आसपास के मुल्कों के लिए मसला बने हुए हैं, जिसकी वजह से सारे लोग यही चाहते हैं कि इन दहशतगर्दों को काबू में लाया जाए। और ये दहशतगर्द तब तक काबू में नहीं आएंगे जब तक अफगानिस्तान इनको सपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। क्योंकि यूएन की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान और आसपास के मुल्कों के लिए मसला है, और उनमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो पूरी दुनिया के लिए भी मसला है, जैसे दाइश वगैरह। वैसे तो अफगानिस्तान ने कह दिया है कि दाइश काफी कमजोर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान के ये कहने के बाद ही दाइश ने अफगानिस्तान पर ही 3 दिनों में 2 हमले कर दिए। अब मामलात को देखते हुए पाकिस्तान भी अफगान मुहाजिरीन को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है, क्योंकि एक तो अफगानियों की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर हो गई है, और दूसरा अफगानिस्तान खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से बेहतर हैं और हमारी मईशत भी पाकिस्तान से बेहतर है। तो इसको मुद्दा बनाते हुए पाकिस्तान ये कहता है कि अगर आपकी मईशत अच्छी हो गई है तो जो अफगानी पाकिस्तान आए कि अफगानिस्तान स्टेबल नहीं है और वहाँ पर रोज हमले होते हैं, तो इस वजह से हमें पाकिस्तान में पनाह दे दो। तो अब वो अफगानी वापस अफगानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो इसी वजह से अब पाकिस्तान उन अफगानियों को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है ताकि पाकिस्तान भी सुकून से रहे। अब देखना यह है कि ये तुर्खम बॉर्डर कब तक बंद रहता है। या तो बैठकर अफगानिस्तान को मामला सेट करने पड़ेंगे, या जो पाकिस्तान कह रहा है वो मानना होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अब देखना यह है कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मान लेगा या फिर मामलात ऐसे ही रहेंगे? और अगर इसके अलावा कोई अपडेट होती है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।